बाप करण करावन हार है तो कैसे कर्तव्य करते हैं, जबकि वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। तो पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का महाविनाश और विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं, इसलिए उनको करण करावनहार कहते हैं। और शिवलिंग पर भी 3 लाइनें लगी होती हैं, वो इस तीनों कर्तव्यों का ही यादगार है। और ब्राह्मण लोग भी अपने जो शिव के पुजारी होते हैं, वो ब्राह्मण लोग भी मस्तक पर 3 रेखाएं लगाते हैं, ये भी इसी चीज़ का सूचक है। तो कैसे पिता परमात्मा आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया को पावन बनाने के लिए इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में ही आते हैं। तो पिता परमात्मा को भी ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनके मुख द्वारा आकर के हमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो याद करने से तुम विकर्माजीत बनोगे, मायाजीत बनोगे, कर्म इंद्रिय जीत बनोगे और फिर विश्व के जीत बनोगे। लेकिन बाबा को याद करने के लिए सबसे पहले बाबा कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि जब तक पवित्रता का हम कंगन नहीं बांधते हैं तब तक हमारी बुद्धि एकाग्र होती ही नहीं है। तो पवित्र आत्मा ही बाबा को याद कर सकती है, क्योंकि अपवित्र बुद्धि में ताकत ही नहीं होती। तो पवित्रता धारण करने के लिए सबसे पहला ब्रह्मचर्य की पालना, फिर शुद्ध भोजन, फिर सत्संग, फिर दैवी गुणों की धारणा। जब तक ये 4 बातें नहीं आएंगी तब तक हम पवित्र बन ही नहीं सकते। मान लीजिए आपसे कोई उल्टा कर्म होता है और आप शिव बाबा को याद करना चाहते हैं, तो वो उल्टा कर्म बार बार आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं दैवी गुण भी अति आवश्यक है। और जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो पवित्र बुद्धि के लिए शुद्ध अन्न भी जरूरी है और बनाने वाले भी पवित्र चाहिए, क्योंकि बनाने वाले का भी उस भोजन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं सात्विक भोजन खाओ और पवित्र आत्माओं के हाथ द्वारा बना हुआ भोजन खाओ और दैवी गुण धारण करो। इन सब के लिए सबसे पहला जो मुख्य है वो है ज्ञान अमृत। रोज़ आकर के बाबा के महावाक्य सुनो। जब तक बाबा के महावाक्य सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से, कल भी बाबा ने कहा दिल भी सच्ची चाहिए, दिमाग की भी सच्चाई चाहिए। जब हम सच्चे दिल से और सच्चे दिमाग से बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो एक एक शब्द हमारे अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको रियलाइजेशन कहा गया, महसूसता होती है। जब तक यहाँ वाणी सुनते हुए उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हो तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कानों से सुन रहे हो लेकिन वो वाणी वहीं की वहीं भूल जाएंगे। इसलिए बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे, तुम ये सच्ची दिल, सच्चा दिमाग की भी सच्चाई चाहिए और दिल की भी सच्चाई चाहिए, और सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। दूसरी बात, इस ज्ञान मार्ग में सत्यता से ही चलने पर ही हमें धारणा होती है। यहाँ छल, कपट, दंभ, क्रूर चल नहीं सकता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। तो बाबा हम बच्चों को सत्यता में चलने के लिए
पहला पहला सत्य कहते हैं बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। जब तक इस सत्य पहले इस लेसन को, पाठ को पक्का नहीं करते हैं, आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए महाभारत में कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने कहा कौरवों पांडवों को कि सच बोलो। तो दूसरे दिन पूछा कि मैंने कल क्या कहा था। सभी ने कहा कि सच बोलो, लेकिन युधिष्ठिर चुप रहे। कहा जब तक मैं इसको धारण नहीं कर लूँगा मैं कैसे कहूँ। तो यहाँ सबसे पहले धारणा की बात है। जब तक इस ज्ञान मार्ग में सच्चाई सफाई नहीं है तब तक आप प्राप्ति नहीं कर सकते। कितनी सहज रीति से बाबा हमको विश्व का राज्य देने आए हैं, ये भी हमें दिल दिमाग में समझना होगा कि बाबा की याद से इतनी प्राप्ति होती है। तो बाबा की याद से ही हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर होती है और हम हर बात में केयरफुल भी रहते हैं और ज्ञान का खजाना भी हमारी बुद्धि में टिकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सहज योग है, ये कर्म योग है। जहाँ प्यार होता है वहाँ तो अपने आप याद आती है। तो बाबा से हमें कितना प्यार होना चाहिए, जो जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने वाला है, जो बहुत कड़ी कड़ी सजाओं से भी हमको बचाने वाला है, जो इस जीवन को भी श्रेष्ठ और महान बनाने वाला है, हमें सुख शांति आनंद खुशी देने वाला है, कदम कदम पर हमारी मदद करके हमारे जीवन को लोक परलोक को सुखेला करने वाला है। तो ऐसा बाप अभी ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना। बाबा ने कितनी सत्य बात बताई कि दुनिया वाले सोचते विक्रमी संवत कब से शुरू हुआ, जब से कहते राजा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। तो वो तो 2000 अभी वर्तमान समय 2079 चल रहा है, 79 चल रहा है। जब बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए उस समय 2000 ही चल रहा था। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तो विक्रम करना शुरू हुआ 2500 वर्ष से, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, देहाभिमान में आते हैं। तो सत्य बात कौन बताएगा और सृष्टि का पतन कैसे हुआ। तो बाबा ने आकर के हमको सारा ज्ञान दिया, बच्चे तुम श्रेष्ठाचारी दुनिया में थे, तुम महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे और 33 करोड़ देवी देवता हैं, तुम ही तो थे। अब बाबा हमको फिर से ऐसा बनाने आए हैं। रोज़ अमृत वेले अपने को आत्मा भी समझो और दूसरा बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने आप को महसूस कराओ कि मैं ही तो आत्मा हूँ। जब मेरा पहला जन्म हुआ मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। इसको बार 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 महसूस करो। जैसे कहते हैं ना भाई बार बार लाओ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कई बार भाई बहन कहते हैं 21 बार इसको रिपीट करो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। ऐसे 21 बार ये भी रिपीट करो कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न। फील करो, महसूस करो कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम मैं ही तो थी। मैं डबल ताजधारी थी, हीरे जवाहरात के महलों में रहती थी, जहाँ शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियाँ बहती थी। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे सुदर्शन चक्र ज़रूर फिराओ। तो सुदर्शन चक्र फिराते फिराते आपको एकदम आपके अंदर एक ज्ञान की चिंगारी जल जाएगी कि इस समय पर यही पाने का समय है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये प्रभु मिलन की वेला है।
अपने जन्म जन्म के पाप कर्मों को भस्म करने का यही समय है। तो जागृति आती है, उमंग उत्साह आता है, आत्मा में शक्ति पैदा होती है। अगर मैंने ये समय खो दिया तो फिर तो कल्प में कभी भी मुझे ऐसा सुअवसर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे आत्मा का भी अभ्यास करो और सुदर्शन चक्र भी फिराओ, तो आपकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, बुद्धि में शक्ति भरेगी और जागृति आएगी और आत्मा में बल बढ़ता है, जिससे कि हम बाबा से वर्षा लेने के लिए और दृढ़ संकल्पधारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।